नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। इस समय मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो एक जबरदस्त मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट में सेंसेक्स करीब 900 पॉइंट ऊपर है, वहीं निफ्टी बैंक 700 पॉइंट नीचे ऊपर है। आईटी इंडेक्स जरूर करीब 160 पॉइंट नीचे है, वहीं निफ्टी में करीब 250 पॉइंट का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट तो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है। आज क्लियर कट विनर रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा, जहां पर कि अच्छे नतीजों के बाद काउंटर में एक तेज उछाल देखने के लिए मिला। लेकिन अब मार्केट की इस स्थिति में पैसा कैसे बनेगा, क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी, बाय कर या प्रॉफिट बुक कर या शॉर्ट करके, इन सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर शरद सर जुड़ चुके हैं। शरद सर आए, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। सर क्या लग रहा मार्केट? गुड मॉर्निंग विवेक जी। तो देखिए, जिस तरह का डेटा फ्राइडे को शेप अप हुआ था, आप देखेंगे तो करीब 8400 शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर में एफआई लेके गया। 1900 के लगभग लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड किए। और अगर आप देखेंगे 1276 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग हुई। 78 करोड़ के आसपास निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुई। तो ओवरऑल 1672 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग हुई। अब एफआई का लॉन्ग करीब 37% के आसपास है। यूजुअली देखा जाता है 50% तक बिल्डअप आता है। क्लाइंट्स ने देखिए कुछ नहीं किया, केवल 3300 लॉन्ग लेकर के गया, कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई। आ, अगर आप देखेंगे तो करीब 141% शॉर्ट कॉल बिल्डअप हुआ, मतलब ऊपर की तरफ बाजार बेचने की ज्यादा चांसेस थे। आज जिस तरह की ओपनिंग देखने को मिली, एग्जैक्टली 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ओपनिंग देखने को मिली, करीब 24,039 के ऊपर। तो देखिए 24,039, 24,054, ये जो जोन था 24,054 पर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, एग्जैक्टली उसी के ऊपर ओपनिंग देखने को मिली। एक बार अच्छा पुल बैक देखने को मिला। मुझे नहीं लगता कोई इस ट्रेड में इतनी तेजी से ट्रेड आया। 20 मिनट के अंदर सारा मूव आ गया। 9:33, 9:35 को मूव आ चुका था। तो अगर कोई एंटर कर गया, वेल एंड गुड। अब यहाँ पर ट्रेड, मेरा लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनता है। अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है नीचे की तरफ ऑब्वियसली आज डेटा आएगा तो शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर करीब 1.12 के आसपास है। सबसे बड़ा इसके अंदर प्लस रहा रिलायंस का मूव। 4.5% के आसपास रिलायंस प्लस है, जिसने सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी को लैंड किया है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, सेक्टोरली देखेंगे तो आपको बेरिशनेस देखने को मिलेगी। उतना बड़ा बिल्डअप मुझे लॉन्ग नहीं दिखता है। बट ये है कि बैंक निफ्टी जिस जोन में भी ट्रेड कर रहा है, 55,350, 345, इस जोन से लेकर के 55,345 ऊपर 55,415, 470, इस जोन तक मुझे शॉर्ट दिखते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बड़ा कॉल राइटर का जोन है 55,350 से लेके 55,450, 55,500, यहाँ तक बड़ा कॉल राइटर का जोन है। लॉन्ग नहीं बनता है। अगर ये 55,245 के नीचे खिसक जाएगा, या तो अगर आप बहुत बुलिश हैं, अगर आप बहुत एग्रेसिव शॉर्ट करने वाले हैं, तो आप ऊपर की तरफ शॉर्ट करिएगा। मैं आपको जोन देता हूं 55,460, इस जोन में आपको मिले, या 55,370, 370, 460 के जोन में मिले, शॉर्ट कर दीजिएगा निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा, निफ्टी सिमिलरली जिस जोन में भी ट्रेड कर रहा है, 24,290, 24,345, 360, इस जोन में मिले, आप शॉर्ट प्ले कर सकते हैं निफ्टी के अंदर भी। तो या अगर गिरावट मिले तो निफ्टी में 24,240 के नीचे फिसल जाए तो शॉर्ट करिएगा, या बैंक निफ्टी में भी आपको दोबारा 55,230 के नीचे फिसल जाए तो शॉर्ट करिएगा। तो या तो आप ऊपर जाके शॉर्ट करिए, नीचे जाके शॉर्ट करिए। लॉन्ग का ट्रेड अभी नहीं बन रहा है विवेक जी। ठीक है, तो लॉन्ग ट्रेड नहीं बनना सर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है तो अच्छी बात है। और ये हम सोच जो आप जो सोच बता रहे हैं, ये आज के डेज हाई पर बता रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है कि लोग थोड़े कॉशियस हो जाएं। और अगर उनको लग रहा है कि अभी कहीं प्रॉफिट बन रहा है, इंडेक्स पर एग्रेसिव नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ठीक है, अच्छी बात है। सर लेकिन हमारी एक दर्शक हैं रीना परमार जी, काफ़ी देर से सवाल पूछ रही हैं। और उनसे एक गलती हो गई कि वो ज़्यादा कुछ पता नहीं था उनसे, उन्होंने गलती से परसिस्टेंट सिस्टम की 5400 की स्ट्राइक की कॉल ले ली है 229 रुपये पर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आपने इस पर कुछ व्यू भी दिया था फ्राइडे को। तो देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम की इन्होंने किस स्ट्राइक की कॉल ली है विवेक जी? सर 5400 की। जी, जी। तो देखिए, अगर आपने 5400 की कॉल ली है, मुझे लगता है परसिस्टेंट सिस्टम को अभी होल्ड कीजिए। अगर आपके पास कॉल है भी तो बिल्कुल परेशान मत होइए। 201 रुपए का भाव है। अगर आप करंट लेवल पे स्पॉट भी देखेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ बिल्डअप है। स्टॉक के अंदर भी आज एक जरूर प्रॉफिट बुकिंग आपको 2 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट एक कंसोलिडेशन इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है जैसे ही ये स्टॉक कहीं
अपना ऊपर का सप्लाई जोन इसका मुझे जो दिख रहा है वो 5225 5275 के आसपास का दिख रहा है। एक माफ कीजिएगा, मैं आपको बता, हाँ हाँ, 5330 के आसपास का दिख रहा है। इसके ऊपर सेटल करेगा, अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो बिल्कुल, अगर आपके पास ऑप्शन का इसका ट्रेड है तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ सर। इसमें जो आपने टारगेट, ये जो कॉल दी थी 217 रुपये पर दी थी, टारगेट 250 और 300 तक के दिए थे। सर इसमें स्टॉप लॉस कुछ हमें देखना है क्या? कोई स्टॉप लॉस लेकर चलें क्या? जी जी, 5000 के स्ट्राइक का, अगर 5000 के स्ट्राइक का के कॉल ऑप्शन की बात हो रही है। 5400 की सर, परसिस्टेंट सिस्टम की बात हो रही है अभी। तो देखिए, अगर 200, अभी इसका 201 का भाव है। जो इसका सपोर्ट जोन है वो करीब 170 के आसपास है। उसी पर आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। ये अभी आपको एक दो दिन में सेटल होके 250 के ऊपर कॉल ऑप्शन निकलता दिखाई देगा। तो अभी आप इस पे एक स्टॉप लॉस करीब 168 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए, जो डे लो है, और बने रहिए। ठीक है। एक हमें सुपर चैट पर भी सवाल मिला है सर, मदन चौधरी जी का। इन्होंने एम्फेसिस की 2500 की स्ट्राइक की कॉल ली है 160 रुपये पर, क्या करें सर? जी, तो देखिए, एम्फेसिस के अंदर भी अगर आप देखिएगा तो एक कंसोलिडेशन मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर अभी चल रहा है। अगर आपके पास है 2500 की कॉल तो बिल्कुल इसको होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है जो इसका सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है 80 रुपए के आसपास है। आप कभी भी 115 रुपए के ऊपर आपका ये कॉल सेटल होता है तो दोबारा अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आपको 139 171 तक के टारगेट दोबारा देखने को मिल जाएंगे। इन द एंट्री में आप 80 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस जरूर बना कर रखिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हिमांशु ओसवाल जी, ये पूछ रहे हैं कि सर आईआरएफसी की 110 की स्ट्राइक की कॉल का टारगेट 1 रुपये 80 पैसे एंड स्टॉप लॉस प्लीज़ बता दीजिए। आईआरएफसी की 110 की स्ट्राइक की कॉल सर। जी, तो देखिए, अगर आप आईआरएफसी को देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को आप देखें तो 17 रुपए के आसपास, नहीं, अरे ये माफ कीजिएगा। 17 रुपये का, बिल्कुल सर। नहीं नहीं इन्होंने नहीं जी, 1 रुपये, शुड आई बाय आईआरएफसी 110 की कॉल एट 1.8? 1.8 पे कहाँ है ये तो? 16.8 और 17 पर चल रही है। हाँ, आई ये डोंट थिंक वही ना, इन्होंने 17 पे सर, चल इन्होंने रही है। सवाल गलत जी पूछा है आई थिंक, या तो जी जी, वही मैं 100। प्राइस देख रहा हूँ। सर इन्होंने स्ट्राइक गलत लिख दिया है या इन्होंने प्राइस गलत लिख दिया है? अब तो इसमें देखिए, से एक अभी जो चीज़ करंट गलत लिख। 110 के स्ट्राइक का कॉल है, इसको आप देख लीजिए। अगर आप 17 रुपए का भाव है, एक अच्छा सपोर्ट इसमें नीचे की तरफ 13 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 10 से 13 रुपए के बाद अच्छा सपोर्ट बना है। 10 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है। जब तक ये 19 रुपए 30 पैसे के ऊपर नहीं निकलेगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, थोड़ा सा वीक है। ठीक है। हेमलता जी का सवाल है सर, कॉनकोर की 700 की स्ट्राइक की कॉल ली है इन्होंने 23 रुपये पर, अभी क्या करें? 24.50 चल रही है जी सर, पैसा तो आ रहा जी, है तो थोड़ा सा। देखिए, जी, कॉनकॉर की अगर 700 का कॉल ऑप्शन है आपके पास, तो देखिए अभी भाव 24 रुपए 50 पैसे के आसपास है, बेस 16 रुपए के आसपास है। लेकिन मुझे थोड़ा वीक दिखता है। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स पुल बैक, जब तक 28 रुपए 75 के पैसे के ऊपर चलना नहीं शुरू होगी कॉल, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो कॉशियस रहिएगा। 16 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है। मोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, टेक महिंद्रा की कॉल 1480 की स्ट्राइक की इन्होंने ली हुई है 45 रुपये पर। अभी ये कॉल का भाव आ गया है 40-41 रुपये के आसपास, अभी इसमें क्या करें सर? जी, तो देखिए, अगर आप देखेंगे टेक टेक महिंद्रा के अंदर, जो अगर आपने 1480 का कॉल ऑप्शन लिया, भाव है 40 रुपए 60 पैसे। बेस काफी नीचे खिसक गया है, करीब 18 रुपए 75 पैसे के आसपास का बेस है। आप अगर आप इस पे 34 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। अगर निफ्टी में बुलिशनेस कंटिन्यू करती है, निफ्टी ऐसे जोन में खड़ा हुआ है, निफ्टी आईटी भी ऐसे जोन में खड़ा हुआ है जहां पर अगर पुल बैक आता है तो फिर डे लो हिट नहीं होगा। फिर आपके सारे ऑप्शंस, जितने भी आपने पोजीशंस ली, वेदर कैश और फ्यूचर्स और ऑप्शन, सारी पोजीशंस आपको ऊपर देखेंगी। लेकिन अगर डे लो टूटता है तो आपको फर्दर डाउन साइड दिख सकती है। तो आप 34 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। जैसे ही कॉल ऑप्शन 52 रुपए के ऊपर निकलेगा, आपको 70 से 80 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। सर शरद सर, आपने ये कॉल दी थी फ्राइडे को, जी और इसमें जी 45 रुपये पर ही आपने इस कॉल को इनिशिएट किया था।
उस दिन स्टॉप लॉस आपने 18 रुपए का दिया था, टारगेट दिए थे 65 रुपए का, 100 रुपए का और 135 रुपए का, ये 3 टारगेट थे जी सर। तो जी जी। इसमें क्या करें सर, तो अभी ये बिल्कुल तीनों टारगेट विवेक रखने जी, हैं? बिल्कुल होल्ड कीजिए, बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए उस अगर आप देखेंगे तो जो स्विंग लोज दिन था वो वही 18 रुपए के आसपास था, उसी के हिसाब से आपका ट्रेड सजेस्ट किया गया होगा। आज जिस तरह का मूव है बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। अब आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 34 रुपए के पास कर लीजिए। 52 रुपए ओके। के ऊपर निकलेगा तो आपके साथ, जी 52 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ऊपर की तरफ आपको 65 और दूसरे टारगेट भी मीट होते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक में ठीक। स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, लेकिन 34 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब 18 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको डाउन साइड थोड़ा प्रोटेक्ट हो गया। नितिन कुमार जी का सवाल है सर, एल टी आई माइंट्री की 4600 की स्ट्राइक की कॉल ली है 170 पर, अभी क्या करें? जी तो देखिए एलटीआई माइंट्री की आपने अगर 4600 की कॉल ली हुई है तो अभी इसका भाव है करीब 138 रुपए 60 पैसे के आसपास। जो अब आप इसका 100 रुपए के आसपास का अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखिए, बने रहिए। 175 तक का एक पुल बैक बिल्कुल इसके अंदर लाइकली है। बड़ी स्ट्रेंथ 175 के ऊपर आएगी, उसके बाद आपको 225 और 265 तक के टारगेट मिलेंगे। जी। रोहन शिंदे जी का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो गुड मॉर्निंग रोहन जी। इन्होंने 27,000 की कॉल का पूछ रहे हैं कि निफ्टी की जून की 25 रुपए पर ली हुई है, और 30,000 की कॉल जून ड्यू, 30,000 की स्ट्राइक 10 रुपए पर। सर इतना ज़्यादा बुलिश हो जाना निफ्टी पर, वो भी केवल 2 महीने के लिए, मतलब आप सहमत हैं इनसे? जी विवेक जी देखिए, मैं अभी इस वक्त सहमत नहीं हूं। जो इसका हाई है निफ्टी का ये निकल जाए, जिस जोन में 24,345 360 ये जो जोन है ये निकल जाए कन्विंसिंगली आज, इसके ऊपर क्लोजर ले ले, स्टॉक सेटल कर जाए, तब आप एक बार जरूर ट्रेड ऊपर का खोलिएगा। ऊपर की तरफ आपको 24,337 470 और ऊपर तो हो सकता है 24,530 590 के लेवल पे आपको देखने को मिले। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इन दैट केस आप एक बार कॉल ले सकते हैं, बट आज थोड़ा सा अभी छोड़ दीजिए, इसको पहले निकल के ऊपर सेटल होने दीजिए। 3.25 तक का वेट कीजिए, 3.25 पे कॉल ले लीजिएगा अगर आपको डे नया हाई मिल जाए निफ्टी के अंदर, अभी स्विंग हाई मिल जाए 24,360 के ऊपर क्लोजर मिले तो। दीपक कोंडुल जी का सवाल है सर, इन्होंने पुट ली थी 23,800 की, आपने रिकमेंड किया होगा 83 रुपए पर, और आज उसकी जी एवरेज 58 रुपए आ रही है। अभी क्या करें, जी एग्जिट करें या होल्ड करें सर? जी तो देखिए अगर आपको याद हो विवेक जी तो मंडे फ्राइडे को मैंने एक व्यू दिया था सेल ऑन राइज का। वो एकदम परफेक्टली चला था, जिस लेवल से जहां से डिस्कशन हुआ था एकदम गिरावट आकर के एक अच्छा हमें गिरावट देखने को मिली थी, करीब 55,370 360। आप देखेंगे 55,370 और 55,420 इसी जोन से एक बार गिरावट देखने को मिली थी। दोबारा देखिए आपको लो देखने को मिला था। सिमिलरली निफ्टी में देखिए जो पुट ऑप्शन दिया था सेल ऑन बाय ऑन एक बार एक बार सेल ऑन राइज का व्यू दिया था, उसमें भी देखिए 24,120 24,150 के जोन से हमें एक बार गिरावट देखने को मिली थी। आज एक बार एक पुल बैक देखने को मिला है, तो गैप अप ओपनिंग के केस में अगर आपने पोजीशन काट दी ठीक, अगर आपको स्टॉप लॉस दिया था उसको ऑनर करते, नहीं तो आप इन द मनी थे, आप प्रॉफिट में थे, तो आप प्रॉफिट में पोजीशन काट सकते थे। ठीक है सर, अब तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो जी न प्रॉफिट काट पाए न लॉस काट पाए, अब क्या करें? कोई बात नहीं, अगर अभी भी है तो आज का वेट कीजिए, अभी वेट कीजिए। अब आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको शो के शुरुआत में बोला, अगर आपने पोजीशन नहीं काटी, नहीं पोजीशन काटी, आप शॉर्ट है बिल्कुल। मैं भी यही व्यू रखता हूं, अगर पोजीशन नहीं कटी है शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट लेकर के चलिए। 24,350 के ऊपर निकल जाने दीजिए। सारा प्राइस एक्शन 24,275 290 के आसपास हो रहा है। जब कभी डे हाई के आसपास प्राइस एक्शन वॉल्यूम ज्यादा होता है तो बाजार के गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। आप समझिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो 55,350 के पास बैंक निफ्टी में भी एक प्राइस एक्शन बन रहा है। ये जरूर है कि एक्सुबरेंस है, बाइंग चल रही है, बट ये जोन कट जाने दीजिए। 24,460 24,550 का जोन एक बार कट जाने दीजिए, तभी बुलिशनेस आएगी। बाजार चौपी है, बाजार में वोलेटिलिटी है, इसके लिए डे हाई के आसपास या रेजिस्टेंसेस के आसपास खरीदारी मत कीजिए। नीचे खरीदा बहुत अच्छी बात। सर ये भारत पाकिस्तान ने इनकी पुट में फ़ायदा करा देगा क्या? एक अगर कुछ लड़ाई वड़ाई सी हो गई, कुछ मतलब हाँ देखिए एस्केलेशन आ गया बिल्कुल, तो?
बिल्कुल, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अगर जैसे मैंने आपको बोला 55,250 टूटे या ऊपर की तरफ आपको बेचने का मौका मिले 55,550, 670 के आसपास, 672 के आसपास, वहां बेचिए। अगर आपके पास शॉर्ट है तो आप एक कॉल ऑप्शन लेकर के हेज करिए, जहां से आपको रेजिस्टेंस मिले वहीं अपना कॉल ऑप्शन काटिए, पुट को होल्ड कीजिए। तो देखिए, बिल्कुल ये जोन ऐसा है जहां पर इस तरह के बुलिशनेस को अब यहां प्ले करते नहीं बनता। सुबह आपने लॉन्ग किया था, वेल एंड गुड, बने रहिए। उस स्थिति में 55,230 का स्टॉप लॉस डालिए। बैंक निफ्टी के अंदर आप 24,200 के पास अपना स्टॉप लॉस डालिए। और अगर आप पोजीशन नहीं, आप वेनिला लेकर के चल रहे हैं, तो अभी के लिए होल्ड कीजिए, इसको डे हाई काटने दीजिए, फिर एक लॉन्ग कॉल लेकर के जाइएगा, पोजीशन आपकी हेज हो जाएगी। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं जेके यादव जी, ये एटा से हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर पीएनबी में कोई कॉल ले सकते हैं क्या, पंजाब नेशनल बैंक में? अभी नहीं। आप जिस लेवल पे अब आप आके खड़ा हो गया इंडेक्स, उस लेवल पे कोई कॉल नहीं बनती है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ा इसको चल जाने दीजिए। देखिए, ये अपने स्विंग हाई के आसपास आ गया है। एक बहुत अच्छा मूव इसके अंदर आया है, इंडेक्स के अंदर। इस मूव में कोई पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाया, क्योंकि पहले ही मूव आ चुका था, 10 सवा 10 तक मैक्सिमम मूव आ चुका था। जो सेकंड बिल्डअप आया 55,100 के ऊपर आया है, जो कि बहुत ही छोटा मूव है। हार्डली 50 पैसा भी इसके अंदर ढंग से नहीं मिल रहा है। तो देखिए, यहां पर क्या है, अगर बिल्कुल एक्सुबरेंस में मत आइए, थोड़ा इसको चल जाने दीजिए, सेटल हो जाने दीजिए। इसके बाद ही आप जो है निफ्टी पीएसयू में या निफ्टी प्राइवेट में फिर आप इसमें कॉल ऑप्शन फिर लेकर के जाइएगा। अभी कोई पोजीशन मत लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। ठीक है। श्रीराम फाइनेंस की सर 560 की पुट ली हुई है 12 रुपये पर, 12 रुपये की खरीदी है, 29 की एवरेज है। अभी क्या करें श्रीराम फाइनेंस? 500, क्या क्या स्ट्राइक बता दीजिए इन्होंने? 560 सर, 560। जी, 560 की पुट ली हुई है जी। तो देखिए, इसमें के अंदर एक बड़ी गिरावट है। 15 रुपए के भाव से गिर करके 5 रुपए 70 पैसे के आसपास हो गई है। अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस आपको ये ध्यान रखना है कि आज इसको 7 रुपए 70 पैसे के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये 7 रुपए 70 पैसे के ऊपर क्लोज होती है, इसको होल्ड करके लेके जाइएगा। अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस नीचे 3 रुपए 15 पैसे के पास रहेगा। ठीक है। सूरज जी हैं, ये हिंदुस्तान जिंक का इन्होंने फ्यूचर लिया है सर, क्या करें? इन्होंने 451 का लगाया है और 455 में किया है, क्या करूं? बाय किया है 455 में इन्होंने लिया है शेयर, मतलब फ्यूचर लिया है, और 451 का स्टॉप लॉस लगाया है इन्होंने। अभी क्या करें सर, ठीक है इनकी स्ट्रेटजी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका जी 445 के बाद अपना स्टॉप लॉस रखिए, जो आज का डे लो है। बने रहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन है, स्विंग ठीक ठाक है। जैसे ही फ्यूचर आपका 465 के ऊपर निकलेगा, आपको एक अच्छा पुल बैक ऊपर की तरफ करीब 477 तक देखने को मिलेगा। इन्होंने 55 का लिया है शरद सर, 57 तो चल ही रहा है ऑलमोस्ट। तो ये बस ये पूछ रहे हैं कि 51 का स्टॉप लॉस लगाना ठीक है या नहीं, 45 बहुत का ही छोटा लगाएं? है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बहुत ही छोटा हो जाएगा स्टॉप लॉस। एक 445 का स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो स्विंग में ओके, ही आप स्टॉप आउट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो सर आप सूरज जी आप छोटा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस करना होगा। लेकिन सर बोल भी रहे हैं कि 665 बताया ना सर आपने, कि 665 जी कटा तो जी 677 जाएगा। जी तो जी। अगर 65 कटता है तो सर फिर 77 के लिए वेट कर लें, 65 का स्टॉप लॉस ले लें ट्रेलिंग? नहीं, देखिए, आप स्टॉप लॉस 445 का रखिए। वो जो निकलता है तो भी आप अपना स्टॉप लॉस बनाए रखिए। मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं, बट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी नहीं होगी। कोई स्विंग आएगा तो आप स्टॉप आउट हो जाएंगे। या तो आपने कोई स्विंग ट्रेड लिया होता, काफी नीचे खरीदा होता, तो आप स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेकर के चलते थे। बट मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है तो थोड़ा बहुत लॉस आप ले सकते हो, तो 445 के स्टॉप लॉस से ही होल्ड कीजिए। ठीक है। तो सूरज जी कोई चेंज नहीं है सर की स्ट्रेटजी में, सर तो वही बता रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1980 की सन फार्मा की कॉल ली है, एक हमारे दर्शक हैं देव जी, इन्होंने 8 रुपये 10 पैसे पर, अभी ये 9 सवा 9 रुपये आ रही है सर। पैसा तो मिल रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, 350 रुपये मिल रहे हैं, क्या करें? तो देखिए, अगर 1980 के आपने कॉल लिया, 9 रुपए 5 पैसे के आसपास का भाव है। बेस इसका करीब 6 रुपए 70 पैसे के आसपास है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रही है, ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। मुझे लगता है बिल्कुल इसके स्ट्रेंथ आएगी दोबारा।
11 रुपए 45 पैसे, और ऊपर की तरफ आपको 12 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना 6 रुपए 70 पैसे के पास रखिए। ठीक है। विकास तिवारी जी पूछ रहे हैं, पहले तो जय श्री राधे तिवारी जी, और ये पूछ रहे कि सर टेक महिंद्रा की शुक्रवार को कॉल इन्होंने ली थी, फिर इन्होंने उसी दिन बेच भी दिया, अब दोबारा उस कॉल में एंट्री कर सकते हैं क्या? जी तो देखिए, अगर आप टेक महिंद्रा को देखेंगे तो स्ट्रक्चर पर टेक महिंद्रा का बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है बिल्कुल इसको अगर आपके पास एंट्री बनती है तो एंट्री आप कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस आपका डीप हो जाता है, तो इन दैट केस जो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया वही आप लेकर के चलिए। मेरे ख्याल से 1457 का भाव है। मैं दोबारा ट्रेड जो आपको ट्रेड दिया था पहले विवेक जी उस दिन, वो ट्रेड गुड वैलिड है। स्टॉप लॉस केवल मैंने 36 के पास रिवाइज कर दिया है, तो उसको होल्ड करके चलिएगा। स्ट्रेंथ पॉजिटिव, स्ट्रेंथ अच्छी है, मुझे लगता है 1480 के ऊपर निकल जाएगा ये स्टॉक। 1480 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक डिसेंट मूव पर की तरफ 1508 1580 तक का मूव देखने को मिलेगा। तो इस महीने आपको अच्छा पैसा बनेगा, होल्ड कीजिए। ठीक है। रौनक जी का सवाल है साहब, पेटीएम का फ्यूचर लिया 913 पर, क्या करें अभी? जी तो देखिए, पेटीएम का अगर आपने फ्यूचर लिया है, अगर पेटीएम का आपने फ्यूचर अगर पेटीएम का आपने देखिए फ्यूचर लिया है, अभी भाव है 883 के आसपास। एक बेस अच्छा बना हुआ है इसका, करीब समवेयर अराउंड 866 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है 866 का बेस है तो ठीक है, मतलब उसी का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है अभी। मुझे लगता है स्ट्रेंथ 900 रुपए के ऊपर आएगी, तो उसके ऊपर निकल जाएगा तो एक बार स्ट्रेंथ आएगी। उस इन दैट केस आपको एक पुल बैक 930 तक का एक पुल बैक आपको दिखेगा। 930 का एक बेसिकली आप देखेंगे तो स्विंग हाई है इसका, दैट इज समवेयर अराउंड 15 जनवरी के आसपास का हाई है। वो जोन भी सबसे बड़ा सप्लाई जोन भी है। उसके ऊपर निकलेगा तभी इसके अंदर फर्दर बुलिशनेस ऊपर की तरफ आएगी। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने यूपीएल की, रविकांत गुप्ता जी हैं, इन्होंने 700 की स्ट्राइक की कॉल ली है सर 19 रुपए पर, अभी ये 16 रुपए आ गई है, अभी क्या करना है इसमें? जी तो देखिए, अगर 700 की कॉल ली है आपने, भी भाव है 16 रुपए 35 पैसे के आसपास, तो मुझे लगता है बिल्कुल एक बेस है आपका 11 रुपए 15 पैसे के आसपास इसका। मुझे लगता है जैसे 18 रुपए 35 पैसे के ऊपर निकलेगा तभी इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। 1835 निकलने के केस में आप मान लीजिएगा आपको करीब 21 रुपए तक का टारगेट, 21 से 24 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है। गोपाल जी पांडे हैं, इन्होंने बिरला सॉफ्ट की 395 की स्ट्राइक की कॉल ली है सर 18 पर, अब इसमें क्या करें? एक मिनट। बी सॉफ्ट के नाम से आता है सर ये शेयर ना? जी जी 395 की कॉल, जी 395 की देखिएगा तीन सौ इन्होंने कॉल ली पचानवे हुई की है कॉल भी सर 18। इन्होंने 18 रुपए पर ली है, वहीं पर चल भी रही है, 18 रुपए 10 तो पैसे बिल्कुल 35 होल्ड पैसे चल कीजिए। रही है। 15 रुपए के पास एक स्टॉप लॉस डालिए। मुझे लगता है 20 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको एक पुल बैक 24 और 27 रुपए तक का आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। आप मैं थोड़ा सा यहां पर देखिए, बिरला सॉफ्ट जरूर मूव ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 400 से 410 का स्पॉट एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आपको ट्रेड रखना है तो आपको कहाँ का रखना चाहिए। टेक महिंद्रा देखिए मैंने आपको पहले भी दिया था, परसिस्टेंट सिस्टम मैंने आपको दिया था, दोनों ट्रेड होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पैसा आपको बनेगा दोनों के अंदर। ये बिल्कुल दोनों ट्रेड होल्ड कीजिएगा। अदर देन दैट, अगर आप बिरला सॉफ्ट पे ट्रेड ले रहे हैं थोड़ा कॉशियस रहिएगा। 400 410 पर अच्छा सप्लाई जोन है। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं एजी क्लास के नाम से, ये पूछे हैं सर एक शेयर बता दीजिए, एक वीक के लिए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अरे ये इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, ट्रेडिंग है। एक वीक के लिए एक इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, ये तो ट्रेडिंग होती है। शरद सर कोई शेयर बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, मैं एक वीक तो नहीं सलाह दूंगा, लेकिन हाँ अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ बता दें एक शेयर। जी तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो अभी तो मैं इनको आईटी में ही रखूंगा। एक बार ध्यान रखिएगा कोफोज के ऊपर। देखिए बुलिशनेस है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है जैसा परसिस्टेंट और एलटीआई माइंट्री का है। कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, इसके अंदर भी सपोर्ट है 7090 के आसपास, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। आप देखिए 7450 जैसे ही निकालेगा आपको एक बहुत अच्छा स्विंग ऊपर की तरफ, करीब 7890 95 की तरफ मिलेगा। थोड़ा वॉलिटिलिटी रहेगी। देखिए निफ्टी के आईटी के अंदर एक दिन गैप डाउन एक दिन गैप अप चल रहा है, एक दिन अप एक दिन डाउन चल रहा है, तो आपको अच्छी खरीदारी के मौके मिल रहे हैं। बट
पैटर्न इज वेरी वेरी पॉजिटिव। जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छा पैटर्न चल रहा है। वो फोर्स पे लेकर के चलिए अपने पास। 7,090 के पास स्टॉप लॉस डालिए, जब तक उसको ना तोड़े, डे का क्लोज ना दे, पोजिशन मत काटिएगा। 7450 के ऊपर निकलेगा तो आपको बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ 7890, और इसके बाद 8095 तक आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, तो यहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। उत्तम बेरा जी का सवाल है सर, अदानी ग्रीन की 1080 की कॉल ली हुई है 29 रुपये पर, इसमें क्या करें? यहाँ रिजल्ट्स भी हैं। ये तो देखिए, अडानी ग्रीन की अगर आपने 80 की कॉल ली हुई है, 15 रुपए 20 पैसे के आसपास का इसका भाव है, तो बिल्कुल आप देखिएगा, मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट इसके अंदर 12 रुपए 50 पैसे का टूट जाए, बिल्कुल निकल जाइएगा। अदरवाइज इसको होल्ड कीजिएगा, कोई पुल बैक आएगा तो आपको मेरे ख्याल से 21 रुपया और ऊपर की तरफ 25 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने वोल्टास की पुट ली है सर 1200 की स्ट्राइक की 44 रुपये पर, अभी क्या करें? जी तो देखिए, अगर आप वोल्टास को देखिए, मुझे लगता है कि आपने 1280 की पुट ली है जी। तो जी तो देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ है। 1280 का पुट आप देखेंगे, अच्छा स्ट्रेंथ है। 65 रुपए के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका। कोई भी गिरावट मिले 65 तक, ऐड करिए, खरीदिए। 55 रुपए के बाद स्टॉप लॉस डालिए। मुझे लगता है 80 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो एक अच्छा स्ट्रेंथ ऊपर 100 रुपए की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है सर। सर ये परसिस्टेंट सिस्टम में रीना जी काफ़ी बार सवाल पूछ चुकी हैं, मैं इनका सवाल ले भी चुका हूं, लेकिन इन्होंने जो 229 पर जो कॉल ली है 5400 की स्ट्राइक की, इनको निकलना है एक्चुअली। इन्होंने गलती से ले ली है, अब 201 रुपये आ गई है, अब गलती की सज़ा तो मिल रही है थोड़ी सी, 2800 रुपये का नुकसान है। ये भाव भाव निकल जाए क्या, अगर भाव भाव आता है तो? देखिए, अगर आपने लिया है तो आप बिल्कुल देखिए, परसिस्टेंट को लेकर के कल गैप अप हो जाएगा, आप फिर आप देखिए, चांस तो आपको लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं विवेक जी। तो ये मान करके चलिए कि जिस तरह का सेटअप है इसके अंदर, बिल्कुल आप एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। 135 के बाद अपना स्टॉप लॉस रखिए 5500 के कॉल में। इसके बाद बने रहिए, कोई बात नहीं। अगर आपका थोड़ा बहुत आज ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, आप बने रहिए, स्ट्रेंथ है। अ, अगर आपका 135 का लग भी जाता है, 40 रुपए के हिसाब से आपका आपका लॉस जाता है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर मान करके चलिए। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ अभी भी है स्टॉक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखती है। अगर आप बने रह सकते हैं तो बने रहिए, अगर आप नहीं बने रहना चाहते, पोजीशन काट देना चाहते हैं, उस स्थिति में 190 के ऊपर आप दोबारा खरीद सकते हैं। जब 190 के ऊपर सेटल कर जाए तो आप दोबारा खरीद लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल सर, तेजस नेटवर्क पर शुक्ला जी का सवाल है 786 के। आई हैव तेजस एट 786, आई वांट टू बाय मोर, और बाय करना चाहते हैं, वेट करें या अभी ले लें? और जी तो देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, तेजस नेटवर्क को देखिए, अभी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी वीक है, कमजोर है। अगर आप बहुत लंबे नजरिए के हिसाब से लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिए। या तो आप 650 रुपए के आसपास मिले खरीदिए, या 646 के ऊपर निकल जाए तो खरीदिए। अभी इसकी खरीदारी बनती नहीं। सर गेल की 200 की कॉल है मयंक सिंह जी की, ये 3 रुपये 50 पैसे पर, अभी ये 470 आ रही है, प्रॉफिट बुक करें अभी होल्ड करें? बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए, अच्छा पैसा इसके अंदर आपको बनता हुआ दिख रहा है। 33 रुपए के आसपास का भाव है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है इसको बिल्कुल अभी आप होल्ड कीजिए। हो सकता है आपको ये करीब 36 रुपए, और थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 43 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। 43 रुपए के टारगेट के लिए आपको 27 रुपए स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है। शरद सर, आज की कोई कॉल आपकी साइड से? जी तो देखिए, जैसा मैंने बोला, मैं थोड़ा सा इंडेक्स को लेकर के कॉशियस हूँ। इसलिए मैं सिर्फ आईटी में ही कॉल्स दे रहा हूँ लगातार, मैं और कहीं कॉल्स नहीं दे रहा हूँ। तो देखिए, कोफोर्ज अभी 7400 रुपये अभी डिस्कशन हो रहा था, 7440 का एक बढ़िया सपोर्ट है इसको। थोड़ा ये बात याद रखिएगा, जो दर्शक ये कॉल ले रहे हैं, चाहे टेक महिंद्रा हो चाहे परसिस्टेंट हो, देखिए पहले भी जो कॉल्स दी थी सब चली हैं। ये कंसोलिडेट कर रहे हैं स्टॉक, किसी भी दिन वन फाइन डे ब्रेकआउट आएगा तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आपको लेकर के 2-3 दिन इसको सस्टेन करना पड़ेगा। 2-3 दिन ऊपर नीचे होगा, उसको आपको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो देखिए, बिल्कुल ये रह सकता है, लेकिन एक बड़ा मूव आएगा तब आप पकड़ नहीं पाएंगे, तब तक वो टाइम निकल चुका होगा।
तो देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 7440 का ही हाँ जी देखिए 7400 7500 का कॉल इसके अंदर देखिए अभी भाव है 385 रुपए के आसपास। मुझे लगता है एक अच्छा बेस इसके अंदर कहीं बना हुआ है 306 रुपए के आसपास। अगर अभी नहीं लेना चाहते हैं, गिरावट में लेना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, कोई जरूरत नहीं कि अगर आप मान लीजिए आप 3-4 लॉट लेते हैं तो आप एक एक लॉट करके लीजिए। इसके अंदर स्ट्रेंथ है। देखिए मैंने आपको लंबे टारगेट को फोज के अंदर दिए हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 383 का भाव है, 515 और 630 ये टारगेट आपको इसके अंदर पोजिशनली देखने को मिलेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस कहीं रहेगा 275 रुपए के आसपास। तो बिल्कुल अगर आप पोजिशनली प्ले कर सकते हैं तो बिल्कुल इसको प्ले कीजिए। ठीक है, तो कोफोर्ज की कॉल सर ने बताई है आज, और सर लगातार आईटी शेयरों में ही ये एक और नई कॉल सर ने दी है। स्टॉप लॉस 375 का रखना है, टारगेट 515 का रखना है। टेक महिंद्रा और जो परसिस्टेंट सिस्टम है उसकी 2 कॉल ऑलरेडी ओपन है सर की, जहां पर कि सर ने बाय कॉल दी हुई हैं, और इसके साथ अब कोफोर्ज में भी सर बाइंग की सलाह दे रहे हैं। 515 रुपये का टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस, कोफोर्ज की कॉल को बाय करना है। शरद सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा, इस कार्यक्रम को अभी यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। नमस्कार।